हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट जो बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अर्थात इस जो वीडियो में टॉपिक होंगे, और यदि आपने उस वीडियो मतलब इस वीडियो में उन सवालों को कवर कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो उम्मीद करिएगा कि आपके जितने भी फर्स्ट बुक के टॉपिक हैं उससे बाहर कुछ भी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आज हम उन टॉपिक को ही कवर कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं और लगभग हर साल पूछे गए हैं। तो मैंने फर्स्ट बुक में से वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो इस साल आए हैं और लगभग हर साल आते हैं, और जो कई साल हो गए अब आए हुए, जो इस साल आने की पूरी पूरी 2024 में उम्मीद है। तो इंटर वालों तैयार हो जाइए उन टॉपिक को देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से ही। इसमें ही पहला सवाल है कूलाम का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले ही पार्ट का पहला ही जो डाइवेशन है इसी से चालू होती है, तो उम्मीद रखिएगा ये तो हर साल आता ही है, इस साल भी आएगा। अब नंबर 2 है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी पेपर में आपका आता है। अगला है अक्षय तथा निरक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखिए आपको जो ये डाइवेशन है, इस डाइवेशन को कंप्लीट करना है, 4 से 5 नंबर की आती है। देखिए मैं डाइवेशन डी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए करना क्या है। तो समझ में आ गया, अक्षय तथा निरक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूरा कर लेना है। देखिए 2021 में आया था, अब 2024 में आने की पूरी संभावना, क्योंकि लगभग हर 2 या 3 साल बाद ये रिपीट होता रहता है। अब अगला है विद्युत फ्लक्स, इसकी केवल आपको परिभाषा करनी है, 1 नंबर का आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। बट अगली जो डाइवेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी है, यह है छठा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में है गाउस की प्रमेय तथा निगमन एवं उसके अनुप्रयोग। देखिए गाउस की प्रमेय भी करनी है तथा उसका निगमन, और उसके साथ साथ जो 3 अनुप्रयोग हैं उसको भी आपको पूरा कर लेना है। ऐसा नहीं है केवल गाउस की प्रमेय करें या निगमन करें या उसके अनुप्रयोग, आपको तीनों ही पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ये आपको हर साल पेपर में देखने को, हर सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। अब अगला, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के तार तथा चादर या प्लेट। तो किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार तथा चादर प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो ये भी डाइवेशन है, आपको डाइवेशन कंप्लीट कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, और इस साल आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, क्योंकि मैंने वो टॉपिक बता दिए हैं और वो बता भी रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके टॉप नंबर आए। तो चलिए अगला देख लेते हैं, विद्युत यानी कि विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थ्योरी है, केवल थ्योरी याद कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार करना है, समझ गए। अगला है समविभव पृष्ठ तथा गुणधर्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए समविभव पृष्ठ तथा इसके यानी कि समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, यानी कि इसके आपके जो क्या कहते हैं गुणधर्म को कुछ कहते हैं, चलिए मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, समझ गए होंगे वैसे, समविभव पृष्ठ तथा गुणधर्म। अगला है विभव प्रवणता व ई में संबंध। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अपने नोट से या मॉडल से जहाँ भी आपने तैयारी की है उसको देख लें, क्योंकि 1 से 2 नंबर तक का ये भी आता है। अगला है आपका विद्युत धारिता की परिभाषा, सूत्र तथा विमा, यानी कि विद्युत धारिता की आपको परिभाषा भी करनी है, परिभाषा के साथ साथ जो इसका सूत्र होता है सी बराबर, उसको भी फॉलो करना है, तथा इसकी जो विमा निकलेगी उसको भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इन देखिए पूरा नहीं आता, कभी कभी ये टुकड़ों में पूछ लेता कि विद्युत धारिता की परिभाषा बताइए, यह क्या देता है विद्युत धारिता का सूत्र क्या ये है, ऑप्शन में दे देता है, अरे विमा भी पूछ लेता, या पूरा भी दे देता अगर उससे थोड़ा सा लॉन्ग करना हो। तो समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, ये है आपका कौन सा है, आपका अब है 13वां, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। एक है संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र की परिभाषा आपको कवर करनी है, केवल आपकी थ्योरी है, बहुत आसानी से हो जाएगी, इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है। अगला है ऊर्जा घनत्व तथा डेरिवेशन, ऊर्जा घनत्व की जो परिभाषा भी करनी है तथा इसका जो डेरिवेशन है उसको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर डेरिवेशन देखा गया है। अगला है धारिता पर आधारित न्यूमेरिकल,
यानी कि धारिता C बराबर, मैंने भी क्या बताया था भाई, अभी धारिता की परिभाषा बताई थी, सूत्र पता था विमा। अब इनमें से ना देखकर तो ये कह सकता है धारिता पर आधारित न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो इसका मतलब धारिता जो है कितना इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी हो गई, सूत्र भी, विमा भी, न्यूमेरिकल, तो कुछ भी आ सकता है, आपको पूरा कवर करना है। अगला है कौन सा, 18वां, सॉरी 17वां, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा तथा न्यूमेरिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी है, आराम से कर सकते हैं। आज इसका न्यूमेरिकल तो बहुत इजी होते हैं, आप कर लेंगे। अगला है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग। ये भी आपको करने नहीं, क्योंकि टोटल इसकी क्या है, हिंदी है, तो आप समझ गए होंगे, हिंदी को आपको करना है। 20वां है इसमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हर साल आ रहा है, हर साल, तो इस साल भी आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, कमर कस लो इन चीज़ों का डाइवर्सन को पूरा करने के लिए। मैंने पूरी बुक में से, यानी कि फर्स्ट बुक में से वो टॉपिक लिए हैं जो हर साल आएंगे, तो आपको इधर उधर घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल उन टॉपिक को फोकस करें जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मैं यहाँ लिखवा दिए हैं तो उनको ढूंढो और उसको कवर करना शुरू कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है अनुगमन वेग की सहायता से। तो देखिए ओम का नियम अब इतना नहीं आता, जबकि इसकी उत्पत्ति आती है अनुगमन वेग की सहायता से, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये अनुगमन ओम के नियम की डेरिवेशन जो है वो नहीं इम्पोर्टेंट है, उत्पत्ति है अनुगमन वेग के आधार पर, तो प्लीज़ समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट है। एक अगला है विशिष्ट चालकता विमा आंकिक न्यूमेरिकल, यानी कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा, इसकी विमा। देखिए इसके अगर वो आप सूत्र याद कर लें तो इम्पोर्टेंट है, विमा तो है ही, और इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। अगला है विद्युत वाहक बल, तो समझ गए विद्युत वाहक बल इंपॉर्टेंट है। अगला है किरचॉफ के दोनों नियम। किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं उनको डाइवर्सन पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, यानी कि पूरी इतना करना है कि जैसे नींबू निचोड़ दें, पूरी फिजिक्स को ऐसे इस तरीके से निचोड़ के आपको तैयार करनी है। अगला है व्हीट स्टोन सेतु। सेतु की जगह आपको पेपर में ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा, तो बच्चों प्लीज़ घबराना नहीं है कि ब्रिज माने क्या होता है, सेतु, सेतु माने ब्रिज, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, व्हीट स्टोन सेतु। ये डाइवर्सन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर में देखने को देखी गई है, पेपर में देखी गई है। अगला है किरचॉफ के परिपथ वाले आंकिक निरूपण। किरचॉफ से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आप उनको कवर कर लें। अगला है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ईजी है, इससे आसान तो शायद पूरी किताब में नहीं है, तो इसे तैयार कर लेंगे। इजी है इसलिए आसानी से तैयार हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर तथा उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करें। अगला है एम्पेयर का परिपथीय नियम उत्पत्ति, तो ये तो आप कर ही लेंगे, ये भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है इसकी सहायता से परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि किसके सहायता से, एम्पेयर के परिपथीय के नियम से परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को आपको करना है। अगला है लॉरेंज बल, अर्थात लॉरेंज बल को किससे दिखाते हैं, एफ से। एफ बराबर क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो या तो ये होगा, ये एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। समझ में आ गया, ईजी है, कर लोगे। अगला देख लेते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कवर कर लेंगे। मैं केवल वो टॉपिक लिए हैं जो हर साल पेपर में आते हैं और इस साल ज़्यादातर आएंगे, तो वही मैंने कवर किया, और बाल एक्स्ट्रा मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। अगला चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली पर बल आघूर्ण। अगला है धारा मापी का एमीटर में तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लोगे प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला है फेराडे के नियम, लेंज का नियम, यानी कि फेराडे के जो नियम है उसको करना है, तथा लेंज का नियम भी आपको करना है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो आपको करना ही करना है। अगला है 37वां स्वयं प्रेरण, अनन्य प्रेरण, स्वयं प्रेरण गुणांक और अनन्य प्रेरण गुणांक, यानी कि यह है स्वयं प्रेरण व अनन्य प्रेरण, और यह है स्वयं प्रेरण गुणांक और अनन्य प्रेरण गुणांक, यानी कि गुणांक में डिफरेंस ध्यान रखना क्या लगा हुआ है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्य मूलमान धारा का व्यंजक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, ये चैप्टर नंबर 7 में आपको देखने को मिल जाएगा, सब पूरे चैप्टर की जान है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है एल आर, एल सी आर और आर सी परिपथ, तो इन तीनों परिपथ को आप कवर कर लेना ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। अगला है 40वां ट्रांसफार्मर, तो इम्पोर्टेंट है, इसका चित्र और इसकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी और चित्र ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लगभग पूरे नंबर मिल जाएंगे, जितने नंबर का ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चित्र अच्छे से बनाना है, क्योंकि चित्र पे ज़्यादा वो नंबर देगा। अगला है
विस्थापन धारा और मैक्सवेल के नियम। तो कितने इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं इस वीडियो में। फर्स्ट बुक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 के एग्ज़ाम में इंटर वालों को देखने को मिलेंगे, उनको सबको मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिजिक्स सेकंड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेकर आऊँगा। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।